नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो को मामूली मत समझना, क्योंकि अगर आपके घर में इस दुश्मन ने खून के नींबू डाल दिए तो बरकत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा रुक जाएगी। आखिर यह कौन शख्स है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है? आज की वीडियो में इसका नाम बताएंगे, आपके साथ रिश्ता बताएंगे और आपको सावधानी और चमत्कारिक उपाय भी प्रदान करेंगे। लेकिन अगर वीडियो को नजरअंदाज करके छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताते रहेंगे। सर्वप्रथम सच्चे भोले बाबा के भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभू जरूर लिखें। कभी कभी हमारे घर में कोई ऐसा एक नींबू पाया जाता है जिसे बीच में से काटने पर वह लाल निकलता है। अब हम विचार करते हैं कि यह किस प्रकार का नींबू है, या कई बार हम देखते हैं हमें सड़क पर दिख जाता है या फिर कोई हमारे घर के आगे छोड़ जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है, लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में ये जो नींबू होता है और जो हमारे घर का नींबू होता है, इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि यह लाल इसलिए है क्योंकि इसे लाल किया गया है। तंत्र मंत्र की शक्तियों से प्रभावित करके आपके नाम को लेकर या किसी और व्यक्ति के नाम को लेकर किसी और की बर्बादी के लिए या फिर आपका अहित करने के लिए कुछ लोग होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो हर वक्त दूसरों की नाकामयाबी देखना चाहते हैं, वह किसी की भी सफलता हजम नहीं कर पाते। खुद तो कुछ काम नहीं कर रहे, खुद तो आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन कोई अपने दम पर मेहनत करके आगे बढ़ने की जरा सी भी सोच रहा है तो वहीं पर यह बात उन्हें चुभने लग जाती है। वहीं पर यह लोग फिर किस्मत को दोष देकर के इन लोगों का भविष्य बिगाड़ने पर लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग कौन हैं? तो ये आपके घर के सदस्य भी हो सकते हैं, जैसे कि कई बार चाचा चाची, कई बार मामा मामी, अंकल आंटी या फिर थोड़े दूर के रिश्तेदार। हो सकता है कि इन्हें भी आपकी सफलता चुभने लगे। देखिए, कलयुग का दौर है। यहां पर एक दुश्मन होना संभावना कम है, यहां पर आपके कई दुश्मन हो सकते हैं, और ऐसे ऐसे दुश्मन जो कि दिखते भी नहीं हैं, यानी कि सोनडी में गुंडे बनकर काम करते हैं। एकदम मीठा व्यवहार आपसे रखेंगे और बाद में आप ही के खिलाफ साजिश रचते हैं। अभी आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, पड़ोसियों को हम गलती से या फिर जानबूझकर गलत शब्द बोल देते हैं। हमारे मुंह से निकल जाता है, लेकिन वह व्यक्ति उसे बहुत दिल पर ले लेता है। उस व्यक्ति का स्वभाव क्या है, हम बचपन से उसके साथ जुड़े नहीं हैं। हम तो जानते नहीं हैं वो अपने घर के अंदर क्या क्या क्रियाएं करता है, यह भी हम नहीं जानते। अगर आपका पाला किसी ऐसे व्यक्ति से पड़ गया जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं करता है, तो फिर तो वह उसका काम है, वही करेगा, आपके खिलाफ भी वही करेगा। नींबू लेगा और उसमें किसी प्रकार से तंत्र मंत्र करके उस खून भरे नींबू को वह आपके या तो धीरे से घर में फेंक देगा या फिर आपके घर की दहलीज पर फेंक देगा। घर के आगे छोड़कर चला जाएगा, या फिर वह कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसे यह सब कुछ आता है। कई बार दोस्तों, लोग इतने ज्यादा आतुर हो जाते हैं हमें गिराने के लिए कि वह आपका फोटो ले लेंगे, आपके नाम गोत्र पता कर लेंगे और किसी तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह सपने में भी नहीं चाहते कि आप सफल हो। आपने उनका कुछ अहित नहीं किया, या यूं सोचेगा कि आपने उनका कुछ बिगाड़ा है। कई बार ऐसा लगता है कि यार, मैंने तो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी को गाली तक नहीं दी, मैंने कभी किसी को धोखा तक नहीं दिया, तो मेरा कोई दुश्मन क्यों होगा और कोई मुझसे क्यों चलेगा? लेकिन दोस्ती जो जिंदगी है हमारी, यह कबड्डी के खेल की तरह है। यहां पर जैसे ही कोई सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ता है, वैसे लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं, और यह वास्तविकता है। आपके भले लाख दुश्मन न हो, एक दुश्मन न हो, लेकिन जब भी आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, तब आपके दुश्मन अपने आप बनेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो आपके दुश्मन अपने आप बनेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। इस दुनिया में दुश्मनों को बनाना नहीं पड़ता, सफलता देखकर दुश्मन बन जाते हैं। कई बार आपके खास मित्र ही आपसे जलेंगे और आपके दुश्मन बन जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में हम आपको कुछ सावधानियां बता रहे हैं ताकि आप इन चीजों से बचे रहें। वीडियो के अंत में आपको हनुमान जी के उपाय भी दिए जाएंगे जो आपकी किस्मत संवार देंगे। तो थोड़ा सा समय जरूर निकालें और आज के वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहें। तो दोस्तों,
जितना ज्यादा हमें सावधान रहना है वह हमारे हाथ में है। इस दुनिया में कौन अपना है, कौन पराया, यह कहा नहीं जा सकता। मान लीजिए आप जिसे भी अपने आज राज की बात बता रहे हैं वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो। बाद में आपको पता चले कि भरोसे का तो जमाना ही नहीं है। जिसे अपना समझकर मैंने सब कुछ बताया, वही हमारे घर में खून के नींबू फेंक रहा था। यानी वही हमारे घर में टोना टोटका कर रहा था, वही हमें परेशान करने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। तो दुनिया में प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है और भावनाओं से बचे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग तो हमें गिराएंगे। लोगों का काम है गिराना। अब आपका एक जीवन साथी होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए आप शादीशुदा हैं और आपके जो जीवन साथी है या जीवन संगिनी है वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप उनसे अपने दिल की बातें साझा करिए, क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वह वास्तविकता में अमर होता है। वह 7 जन्मों का रिश्ता होता है। वहां पर कोई दुश्मनी नहीं होती, वहां पर कोई छल कपट नहीं होता। एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना होती है, सम्मान की भावना होती है, रक्षा की भावना होती है और सर्व जगत से बचाने की भावना होती है। तो आपका जीवन साथी आपके बहुत काम आएगा। उनसे आप अपने दिल की बातों को सजा करिए। इस तरह की समस्या भी हो रही है लगातार, तो उनसे आप वार्तालाप करिए। वह आपको राय भी देंगे, वह आपको सलाह भी देंगे। सबसे बड़ी बात, एक ही बात का ध्यान रखना है दोस्तों, कि चाहे कितना भी बड़ा काम करें, गुप्त तरीके से करें, क्योंकि जमाने को जब पता लगता है तो जमाना भी सोचता है कि व्यक्ति इतना पैसा ला कहां से रहा है। वह नहीं जानते कि हमने क्या क्या किया। इस मुकाम को पाने के लिए उन्होंने हमारी सफलता देखी, लेकिन हमारे पैरों के छाले नहीं देखे, तो लोग तो ऐसे ही आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, और जब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तो तंत्र मंत्र का सहारा लेना शुरू कर देंगे। तो मित्रों, हमारा विनम्र अनुरोध आपसे है कि इस तरह के घटिया लोगों का शिकार आप न बने। इनसे बचने के लिए जितना ज्यादा हो सके अकेला चलें, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हमारे साथ कई लोग जुड़ना चाहते हैं। कई लोगों को हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि हम तो उनका भला चाहते थे कि वह हमारे साथ जुड़ जाएगा तो इसका फायदा हो जाएगा। लेकिन वे लोग क्या करते हैं? कला को सीख जाने के बाद उसे हमारे ही खिलाफ वह अपनाते हैं, वह हमें ही धोखा देते हैं। ऐसे कई लोग आपको जमाने में मिल जाएंगे जो काम से करके मालिक के पेट पर ही लात मार देते हैं। तो जिंदगी में खुद का काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिसने आपको आगे बढ़ाया है उस व्यक्ति को धोखा देना बहुत बड़ी बात है, और ऐसे कई लोग हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कलयुग का दौर है, कुछ भी हो सकता है। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा बचकर रहें, थोड़ा सा संभल कर रहें। अपनी मासूमियत को त्याग दीजिए, क्योंकि कलयुग में मासूम लोगों का जमाना नहीं है। कलयुग के इस दौर में हमें थोड़ा चालाक चतुर बनना ही पड़ेगा, वरना लोग तो हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे। लोग तो हमारे खिलाफ जाल बिछाते रहेंगे और हम मूर्खों की तरह उस जाल में फंसते भी रहेंगे। आप अगर समझदारी दिखाएंगे तो इन तरह के हथकंडों से बच जाएंगे। अब आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज के ये दोनों ही उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। अगर आपने इन्हें अंत तक देखा तो लाभ तो आपका 100% होना तय है। सबसे पहला उपाय हनुमान जी का यही रहेगा दोस्तों, कि आपको थोड़ा सा चमेली का तेल लेना है और उसके अंदर सिंदूर मिलाना है। जी हां दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर का लेपन बड़ा पसंद है। हनुमान जी को सिंदूर बड़ा प्रिय है। अब दोस्तों, आपको गणनाएं, ये जो आपने लेप तैयार किया सिंदूर और चमेली के तेल का, हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर आपको लगाना है, यानी चोला आपको चढ़ाना है। आप किसी व्यक्ति विशेष से चढ़ावा भी सकते हैं। लाभ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। किस्मत आपकी भी रंग लाएगी, मौका आपको भी मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि आपसे ना हो पाएगा, वे लोग भी समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। दूसरा जो उपाय आपको जानने को मिलेगा वह और भी शानदार है। जी हां दोस्तों, दूसरा उपाय आपको करना है। मंगलवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए, एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उसके अंदर एक जोड़ा लौंग का डाल दीजिए, यानी 2 लौंग डाल दीजिए। वहां पर आसन लगाकर बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और सबसे बड़ा उपाय, अगर तंत्र मंत्र को विफल करना है तो आपको एक हनुमान जी की चौपाई का निरंतर पाठ करना होगा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो मेरे। इससे
आपको फायदा जरूर होगा। आने वाले अगले 5 दिनों में दोस्तों, जिंदगी की इस भाग दौड़ में हमें किसी के भरोसे नहीं रहना है। हमें भरोसे रहना है सिर्फ और सिर्फ महादेव के। आने वाला समय अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगा। इन 3 दिनों में आपके रुके हुए कार्यों को आपको समय रहते पूरा कर लेना है। कई बार ऐसा होता है कि काम करने का मन नहीं करता और हम सोचते हैं इस काम को कल कर लेंगे, तो क्या करते हैं, उस काम को पेंडिंग में रख देते हैं। ऐसे एक करके, दो करके, तीन घर के बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो इस महीने के अंत के पहले आपको वह सारे पेंडिंग काम सबसे पहले निपटा लेने हैं, क्योंकि मार्च के शुरुआत में चेकिंग की संभावना है, जिसका काम शानदार रहेगा। समय पर ड्यू डेट रहेगा, उसकी तरक्की हो जाएगी, लेकिन जिसका बहुत सारा अधूरा कार्य बचा होगा, उसको मेहनत करने के बावजूद भी तरक्की का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपके हाथ में है कि आपको अपना जो परिणाम है वह कैसा लाना है। यदि आपका कोई संपत्ति से संबंधित विवाद लंबे समय से था, तो उसमें अब राहत भरी खबर आ सकती है। देखिए, धैर्य का फल तो मिलता ही मिलता है। अगर आपने सब्र दिखाया है, अगर आपने कोई उल्टी चाल नहीं चली, ईमानदारी से अपने हक के लिए अगर आप लड़े हैं, तो जो चीज आपकी है वह आपको अंततः मिल ही जाएगी। चिंता की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपके लिए समस्या लेकर आ सकते हैं। आपको उन पर लगाम लगाना चाहिए। हमारी एक आदत होती है, जब पैसा नहीं होता तो पैसे के लिए बहुत ज्यादा किचकिच करते हैं। जब पैसा आ जाता है तो बेलगाम उसे उड़ाते रहते हैं। मान लीजिए कोई चीज खरीदनी है तो वह खरीद कर ले आए। मान लीजिए किसी को कुछ उधार चाहिए तो उसे तुरंत दे दिया। जीवन में लगाम आपके थोड़ी कम है, और लगाम जब तक कि नहीं लगाएंगे, काम नहीं बन पाएंगे। इतना आप ध्यान रखिए तो कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और वेतन वृद्धि की शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि का यह दिन है, तो इससे बेवजह सोने में, आलस्य में, इधर उधर की बुराई करने में, ईर्ष्या करने में बर्बाद न करें, क्योंकि मात्र 3 दिन बचे हैं। हमने साल के शुरुआत की बहुत उम्मीदें लगाई थीं, तो देखते देखते जनवरी निकल गया, अब पता नहीं चला और फरवरी भी चला गया। ऐसे मार्च, अप्रैल, मई सब चले जाएंगे। अगर आपने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली तो आप सोचेंगे कि एक और साल निकल गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर बहुत कुछ करना है तो लगाम तो आज से ही कसनी होगी। रोजगार की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो इन 3 दिनों में शुभ सूचना मिल सकती है। नौकरी का इंटरव्यू हो सकता है। नए माह से आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, तो सतर्क रहिए। अपने आंख और कान को खुला रखिए। मौका हाथ से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस उम्र में आप चल रहे हैं वहां आपका एक एक दिन बहुत भारी है। एक एक दिन आपके लिए बहुत जरूरी है, और जो एक दिन की भी वैल्यू समझ जाएगा वह जीवन में बहुत कुछ कर जाएगा। विद्यार्थी अपने कामों को लेकर गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं। उचित समय पर उचित मार्गदर्शन अगर व्यक्ति को मिल जाए तो वह जीवन में बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिए मन में अगर कोई डाउट हो, मन में अगर कोई शंका हो, तो अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से, घर के वरिष्ठ लोगों से बातचीत आप जरूर करें। इससे उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा और आपके मन की दुविधा का समापन होगा। आगे वीडियो में कुछ खास सावधानियां बताने जा रहे हैं। अंत में बहुत जरूरी उपाय भी है, तो थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी इन 3 दिनों में, जो कि उन लोगों के लिए होगी जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यानी कि अगर आप घर से ही अपना काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को खुशखबरी मिलने की संभावना है। ग्रह सितारे यही व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी एक बहुत बुरी आदत है कि आप अपने मन की बात किसी को भी बहुत जल्दी बता देते हैं। मतलब आपके मन में, आपके पेट में बहुत ज्यादा बातें टिकती नहीं हैं। लेकिन अभी हमारी आपको यह सलाह रहेगी, थोड़ा सा कठोर दिल रखिए, थोड़े से खुद को कठोर बनाइए और मन की बातों को बहुत ज्यादा अजनबियों को, सहकर्मियों को, कंपटीशन वालों को न बताए। बताना ही है तो अपने घर के सदस्यों को भले आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें अगर मन ही मन में रह जाती है तो वह तनाव देने लगती है, चिड़चिड़ा इंसान हो जाता है। अगर वो किसी के साथ साझा कर लेता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी को बताना यह मूर्खता होगी। घर के सदस्यों के साथ बैठ करके
उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। दुश्मन को अगर इसकी भाप लग गई तो कहीं ना कहीं से वह आपकी कमी पकड़ ही लेगा और इस कमी के चलते वह आपको परास्त कर सकता है। सावधान रहिएगा। किसी से भी धन उधार नहीं लेना है, वरना उसे चुकाने में बहुत समस्या आने वाली है। यह हमारी खास विनती है। आपको अब समझ जाएंगे तो यह आपकी मर्जी है। नए वाहन को खरीदने की आपकी इच्छा जो है वह इस दौरान पूरी हो सकती है। जिन लोगों का काफी लंबे समय से प्लान बन रहा था, यह योग उनके लिए बन रहा है। साथ ही साथ किसी भी निर्णय को बहुत सावधानी के साथ लेना है, वरना समस्याएं हो सकती हैं। एक गलती बाद में बड़े पछतावे का कारण बन सकती है और परिवार में चल रहे आपसी वाद विवाद किसी बाहरी व्यक्ति को आप न बताएं। कई बार हो जाता है, घर की जो किचकिच होती है, घर का जो क्लेश होता है, हम जब बाहर जाते हैं तो हम किसी को भी बता देते हैं कि हमारे घर में यह दिक्कत है, वह दिक्कत है। अगर आपने ऐसा किया तो वह व्यक्ति आपको गलत सलाह दे सकता है। अब उसकी गलत सलाह अगर आपने मान ली तो आपका परिवार विघटन हो जाएगा। यानी कि जो ठीक ठाक चल रहा था, दोस्तों तो बहुत अच्छी तरह से चलने लगेगा, लेकिन अगर आपने किसी गलत सलाह के चलते कोई गलत कदम उठाया या यूं कहें तो कुछ गलत, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ सुना दिया, तो यह चीज बहुत लंबे समय के लिए कलंक बन जाएगी। आपको व्यवसाय में मन मुताबिक लाभ मिलने से आपकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा। साथ ही साथ अपने किसी परिजन को धन भी आप उधार दे सकते हैं, और जब आप उन्हें धन दें तो एक पूरी गारंटी के साथ आपको लिखवा लेना है कि वह कब तक पुनः लौट आएंगे। ऐसे बेफिक्र होकर के किसी को पैसा नहीं देना है, वरना वह पैसा डूब भी सकता है। परिवार में किसी सदस्य को घर से दूर नौकरी मिल सकती है। अब नौकरी का प्रयास काफी लंबे समय से कर रहे थे, और जब नौकरी मिलेगी तो उन्हें या तो डेली अप डाउन करना पड़ेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और अगर वह स्थान घर से बहुत दूर है तो आपको छोड़कर भी कुछ देर के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक कि वह अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विद्यार्थी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने सीनियर के साथ बातचीत कर सकते हैं, और जब भी जीवन में डाउट हो, शंका हो, किसी प्रकार का मन में कुछ संदेह हो, तो हमें उसका निराकरण करने का विचार जरूर करना चाहिए। और जब आप दोस्तों आपकी चिता में जल रहे होंगे, तब लोग भाग में आपकी वाहवाही करेंगे। आपका पुत्र भी छाती चौड़ी कर कर आपको अग्निदान देगा ना कि दोस्तों उसके मन में ग्लानि होगी कि हे पिता, आप तो चले गए, अब मैं क्या करूं। इस जीवन में उस बेचारे के पास भी इस कलयुग में भटकने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए पैसा बचाइए, घूमो फिरो, सब करो, लेकिन पैसा बचाओ और पैसा कमाओ। पैसा उड़ाने की गलती मत करो। आजकल के बुद्धिजीवियों को बताओ कि पैसा बहुत कीमती चीज है, सब यही बोल रहे हैं। आज की पैसा साथ नहीं ले जाना, ओट ढाव करो, सब करो, लेकिन वह लोग समझते ही नहीं हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि यह जो आने वाला समय है आपके लिए काफी सही दिखाई दे रहा है। भले ही हमने बताया कि 2 बड़े झटके भी लगेंगे, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों समय बहुत अच्छा है। आप समय का सम्मान नहीं करते, लेकिन अब आपको समय का सम्मान करना पड़ेगा। आलस्य करना छोड़ दीजिए। आलस्य करोगे तो समय व्यर्थ ही चलता चला जाएगा, इसलिए आलस्य मत करना, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बेहतर बनी हुई है। जितना हो सके मेहनत करिएगा, क्योंकि जो शनि है वह दोस्तों इस वर्ष आपके ऊपर बहुत मेहरबान है, आपकी राशि में आए हुए हैं। शनि और शनि दोष तो उसी के ऊपर मेहरबान होते हैं जो कर्म प्रधान होता है, जो मेहनत करता है।